गुड मॉर्निंग खुशखबरी कलीसिया। आशा करता हूँ आप सब लोग घर पे स्थिति में परमेश्वर का मजा ले रहे हो। परमेश्वर ने हमें इस समय दिया है, एकांत में हमें परमेश्वर के पास समय बिता सकते हैं और इसी दौरान परमेश्वर ने हमारी हर एक जरूरतों को पूरा किया कि नहीं किया है? आपको किया है ना? सबका परमेश्वर ने किया है। और इस जो परमेश्वर ने हमें जरूरतों को पूरा किया उसके लिए हम धन्यवाद देंगे। परमेश्वर ने हमें हर एक बीमारी से बचाया रखा, हर एक जरूरतों को परमेश्वर ने हमें खाने से लेके हर एक जो छोटी छोटी चीजें हमें परमेश्वर ने दिया उसके लिए हम धन्यवाद देंगे। उसके बाद फिर हम वचन की ओर मुड़ेंगे। ठीक है, अब हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। धन्यवाद परमेश्वर, आपने हमें सुरक्षित रखा। परमेश्वर आपने हमें हर एक जरूरतों को पूरा किया। परमेश्वर इस स्थिति में परमेश्वर आपने हमारी मदद की, उसके लिए हम धन्यवाद देंगे। परमेश्वर हम आपको कितना भी धन्यवाद दे कम है। परमेश्वर उसका योग्य सिर्फ आप है। परमेश्वर हम यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना करते हैं, आमीन। क्या वचन सुनने के लिए तैयार है? और वचन सुनने से पहले हम एक डेमो को देखेंगे। डेमो हमारे दिमाग में बहुत सारे काम करता है, हमें यादें रखता है। जब हम डेमो देखते हैं तो हमें वचन को बहुत बारीक तरह से हमें याद रह जाता है हमारे दिमाग। तैयार है? ये गेम को आप बचपन से देखते आए होंगे या आप कहीं टीवी पे देखा होगा। आज हम लाइव आपके सामने करते हैं। ठीक है, मैंने कुछ लाया था। हाँ, इसको मैं इसके अंदर रखता हूँ, सबको दिख रहा है। इसको मैं घुमाता हूँ, आपको सही वाला पकड़ना है। रेडी है? ध्यान से देखना, सही वाला आपको पकड़ना है। मैंने किसमें रखा है? इसमें रखा है। सब तैयार है? चलो, इसको मैंने इधर घुमा दिया, फिर मैंने इसको इधर घुमा दिया, फिर मैंने इसको इधर घुमा दिया। अब बताओ किधर है? बीच वाला सही पकड़ा आपने? आपको लगता है आपने सही पकड़ा है? आपको ये सही तब कहलाया जाएगा जब हम दूसरे खोल के देखेंगे। ठीक है, हमने ये कैसे देखा? अपनी नजर उसके ऊपर हमने क्या रखा था? नजरें बनाए रखा, तब जाके हमने इसको सही पकड़ा है। लेकिन क्या इस पे आपने नजरें कभी लगाया? नहीं लगाया। चलो देखते हैं इसके अंदर क्या है। अभी लगा आपने सही पकड़ा है। चलो इसको देखते हैं। अब बताओ आपने कौन सा सही पकड़ा? हम देखते हैं, हम वचन की ओर देखेंगे। इस डेमो के द्वारा वचन की ओर देखेंगे। जैसे कि अभी हमने डेमो देखा है, उससे द्वारा एक वचन पढ़ेंगे हम। वचन क्या कहता है? वचन है 2 कोरिन्थियों का 5:7 में वचन में लिखा है, क्योंकि हम रूप देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। एक मसीह होने के नाते हमें विश्वास से चलना है। जब हम विश्वास से चल लेंगे तो हमें बहुत सारे खजाने हमें देखने को मिलेंगे। क्या आप तैयार है? एक कहानी बताना चाहूंगा मैं। बाइबल में एक कहानी, मशहूर कहानी है। क्या आप तैयार है उस कहानी को सुनने के लिए? उस कहानी में एक व्यक्ति है, उसने कहा कि प्रभु अगर आप कहते हैं तो मैं एक काम करने के लिए तैयार हूँ। तो आज हमारा यही है, अगर प्रभु हमसे कहता है कि आपको ये करना है तो हमें वो करना है। अगर प्रभु आपको कहता है कि ये वाला हमें चुनना है तो हमें वो वाला चुनना है। जैसे प्रभु हमसे कहता है वो हमें आज करना ही है। क्या आप तैयार है उस कहानी के लिए? हम वचन को देखेंगे। वचन में उसका कहानी लिखा है, लूका का 5वां अध्याय में इस कहानी को लिखा है। ये कहानी हम उस व्यक्ति का है, हम सब उस व्यक्ति को जानते हैं। उस कहानी में लूका 5 अध्याय में लिखा है, 1 से लेके 8 तक मैं पढ़ना चाहूंगा। उसके बाद हम उस देखेंगे फिर उस कहानी में क्या कहता है। सबको मिला? उस कहानी में लिखा है, जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरती पड़ती थी और वह गन्नेरेस की झील के किनारे खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर जो सिमोन की थी और चढ़कर उसने विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वो बैठकर लोगों को नाव पर उपदेश देने लगा। जब वह बातें कर चुका तो सिमोन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल को डालो। सिमोन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी,
हम सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लिए और उनके जाल फटने लगे। उस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरे नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करें, और उन्होंने आकर दोनों नावें यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगे। यह देखकर सिमोन पतरस यीशु के पांव पर गिरकर कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। आमीन। इस वचन में हम देखते हैं सिमोन की स्थिति से देखते हैं हम। सिमोन क्या कर रहा था वहां पे? सिमोन ने पूरी रात मछलियां पकड़ने गया। उसका सिमोन का बिजनेस था मछली पकड़ना। हम सब जानते हैं मछली पकड़ना कैसा होता है। आप लोग मेरे से बेहतर जानते हो मछली कैसा पकड़ा जाता है। सिमोन ने क्या किया? लेके गया, पूरा रात जाल डाला उसने, मछलियां देखा, एक भी मछली नहीं मिला। तो उस समय उसको बहुत निराश हो गया सिमोन, और जो किनारे पे आया, किनारे पे आके उसने क्या किया? निराश था। एक तो उसके पास पूरी रात का उसका मेहनत बेकार में गया, फिर वो निराश भी था और उदास भी था, और इसी में वो अपना निराशा में, उदासा में उसने अपने जाल को धोने लगा। जाल को व्यवस्थित करके रखने के लिए उसने जाल को ठीक करने लगा। और वहीं पे यीशु मसीह कुछ लोगों को वो उपदेश देते रहते हैं। हम सब जानते हैं, जब भी यीशु मसीह जहाँ पे जाता है, यीशु मसीह के पीछे भीड़ इकट्ठे हो जाती है। ऐसे ही उसी जगह जहाँ पे उसको गन्नेरेस जो कहते हैं, या गलील भी उस गांव का नाम कहा जाता है, वहाँ पे वो यीशु मसीह उपदेश देने लगा। तो बहुत सारे लोग उसके पीछे आए, और लोग इतने आ गए कि वो लोग यीशु मसीह को जगह नहीं मिल रहा था कि वो उपदेश दे सके जगह पे। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? सिमोन, जो पतरस कहता है मुझे, उसके कहा कि मुझे आपके बोट में आने दो। तो पतरस ने यहाँ पे एक अच्छा काम करता है कि उसने यीशु मसीह को अपने बोट पे एंट्री देता है, और उसने एंट्री देने के बाद फिर से वो सिमोन अपने काम करने लगता है, और यीशु मसीह बोट पे रह के लोगों को अच्छी तरह से उपदेश देने लगता है। और यहाँ पे दिखता है यीशु मसीह उपदेश खत्म हो गया, तो उसने सिमोन की ओर देखता है, कहता है जाल को वापस ले लो और गहरे समुद्र में चलो। तो सिमोन को लगा होगा, अरे यीशु मसीह, अभी मैंने पूरी सारी रात पकड़ा है, लेकिन फिर भी यीशु मसीह मुझे फिर कहता है चलो। फिर भी वो ऐसा कुछ नहीं सोचता है। तुरंत यीशु मसीह जैसे कहता है समुद्र में चलो, जो पानी में चलो, तो वो चला जाता है गहरे नदी में। फिर उधर जाके यीशु मसीह कहता है अभी जाल डालो। तो पतरस वहां पे वचन कहता है, बोलता है प्रभु, उसमें लिखा है हे स्वामी। हे स्वामी का मतलब यूनानी भाषा को उसका मतलब है हे अधिकारी, यानी स्वामी का मतलब वो बोलता है कि आप अधिकारी व्यक्ति है। वो बोलता है मुझे पता है इस पानी में कुछ मैंने मछली नहीं पकड़ा पूरे रात, लेकिन जब आप कहते हो, आप कह रहे इसलिए मैं जाल पानी में डाल रहा हूं। हम देखते हैं जैसे प्रभु के कहने पे उसने मछलियों के लिए जाल डाला, तो बहुत सारे मछलियां उस जाल में आ गए। तो इस वचन में पता चलता है कि हमें कि यीशु मसीह सच में अधिकारी व्यक्ति है। जैसा उसने देखा कि सारी मछलियां उसके बात को सुन के उस जाल में आ गए, और जब सिमोन जब देखता है वो अचंभा हो जाता है, और हमें भी अचंभा होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि उसने पूरी रात पूरी मेहनत किया लेकिन एक भी मछली नहीं पकड़ा। लेकिन जब सिमोन ने प्रभु यीशु मसीह के कहने पे उसने जब जाल डाला, तो उसने बहुत सारी मछलियां पकड़ा। इतनी सारी मछली पकड़ा कि उसकी बोट भी, उसकी जो नाव था वो नाव डूबने लगा। तो सिमोन ने क्या किया, और लोगों को, अपने जो साथियों को बुलवाता है, जो दूसरी नाव जो किनारे पे खड़े थे उनको भी कहता है आप भी आ जाओ। तो वो लोग भी आते हैं, और सिमोन को वो लोग सब मदद करते हैं। और उसे जब मदद करते हैं तो वो सब के सब लोग अचंभे हो जाते हैं। सब के सब लोगों को बोलते हैं अरे हमने पूरी रात मेहनत किया लेकिन एक भी नहीं पकड़ा, लेकिन प्रभु के कहने पे हमें बहुत सारी मछलियां पकड़ी है। तो उससे ये इस कहानी से हमें सीखने को मिलती है, जब प्रभु कहता है आपको कि आपको एक करो, तो आपको वो काम करना है।
जब हम प्रभु आपको कहता है आपको ये स्थिति में ऐसा काम करना है तो हमें वो काम करना है, हमें स्थितियों को नहीं देखना है। जैसे उस सिमोन ने देखा कि पूरी रात मेहनत करने के बाद भी कुछ नहीं पकड़ा था। सिमोन चाहता तो कह सकता था प्रभु आप तो मछुआरा नहीं है, आप तो प्रचारक है, आपको क्या पता मछुआरे के। उसने ऐसा कुछ नहीं कहा, उसने जैसे प्रभु ने कहा वैसा उसने उस जाल डाला, फिर उसने बहुत सारी मछली पकड़ा। तो हमें भी आज इस कहानी से ये सीख मिलती है, अगर आपको प्रभु कुछ कहता है तो हमें वो जरूर करना है। अगर प्रभु कहता है कि मैंने आपके लिए खजाना इसमें छुपा के रखा है तो हमें वही चुनना है। अगर प्रभु कहता है आपको मैंने कहा है ये करो तो हमें वो करना है। हमें प्रभु से व्यक्तिगत पूछना है कि प्रभु हमें बता हमें क्या करना है। जब हम प्रभु से पूछेंगे तो प्रभु हमें अवश्य हमें कहेगा। जब उस कहानी में देखते जब प्रभु ने जब कहा तो उसने पतरस ने सुना और उसने बहुत सारी मछली पकड़ा और उसने बहुत से आशीष पाया। ये वचन हमें दर्शाता है, यूहन्ना 10:10 में लिखा है प्रभु जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आता है तो हमें सिर्फ जीवन देने के लिए नहीं लेकिन बहुतायत का जीवन देने के लिए आया है। तो हमें उस वचन को गौर करना, उस वचन को हमें लेना है और हमें उस वचन के अनुसार चलना है और हमें विश्वास करना है प्रभु अपने सचमुच हमें बहुतायत का जीवन देने के लिए इस धरती पर। अब हमने वचन को पूरी तरह से सुना, हम उसके काम फिर से डेमो करेंगे, अपने आप को परखेंगे। सब तैयार है? तो आप अपने आप को आंखें बंद करेंगे और परमेश्वर के पास सुनेंगे। परमेश्वर आपको कहता है कि अगर खजाना इसमें है तो आपको वो चुनना है। परमेश्वर अगर कहता है कि इसमें है तो आपको वो चुनना है। तैयार है? चलो आंखें बंद करो, मैं इसको घुमाने वाला हूँ, ठीक है? कुछ लोग आंखें बंद नहीं किया है, बंद करो। हाँ अब बंद किया। चलो मैं घुमाता हूँ इसको। ये रहा 1 2 और 3। चलो अभी आंखें खोल सकते हैं आप लोग। अभी आप बताओ परमेश्वर ने कौन सा आपको कहा है कि चुनने के लिए? सही है? ये वाला? कुछ लोग ने ये वाला पकड़ा है। चलो हम खोल के देखते हैं। आप लोगों ने सही पकड़ा, कुछ लोगों ने ये पकड़ा है। क्या ये चलो ये लो, इसमें भी है। अब कैसा लग रहा है जिसने ये, अगर आपने ये पकड़ा आपको कैसा लग रहा है? डर लग रहा है कि मैंने गलत तो नहीं पकड़ा? आप गलत हो ही नहीं सकते क्योंकि परमेश्वर ने आपको पकड़ने के लिए कहा है। परमेश्वर ने जो कहा है आपने किया है तो परमेश्वर कभी भी आपको निराश होने नहीं देगा। परमेश्वर हमें बहुतायत का जीवन देना चाहता है, इसलिए आपने जैसा परमेश्वर ने आपको जैसा कहा है वैसे करने के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर अगर आपने जैसा किया है वैसे ही करते रहो। इन दिनों की मैं खुद की गवाही आपके सामने आपको बताना चाहूंगा। इन दिनों हम सब जानते हैं लॉकडाउन चल रहा है, हमें बहुत कुछ मुसीबत हो रहा है, हमें तकलीफ हो रहा है। तो फिर भी हम इस समय भी हम लोगों को हम फोन करके बातचीत करते, उनसे हालचाल ले रहे थे। हमें पता चल रहा था इन दिनों में कुछ लोगों को बहुत सारे पैसों की स्थिति से बहुत वो लोग कमजोरी में गुजर रहे हैं लोग। तो हम लोग ने क्या किया, मैं और मेरे परिवार ने क्या किया, हम निश्चय लिया कि उस परिवार को हम कुछ देंगे। जब हमने उस परिवार को हमने दिया तो पता है आपको क्या हो गया? परमेश्वर ने जब हमने उसे दिया, हम चले गए घर और दूसरे दिन हम किसी के ऐसे हम लोग किसी के पास गए थे तो उस व्यक्ति ने हमें भी आशीष किया। तो हमें परमेश्वर ने कहीं कमी नहीं रखा। जब परमेश्वर को हम उन लोगों को हमने मदद किया, जैसे परमेश्वर ने कहा था कि आपको उसको दे दो क्योंकि उसको जरूरत है, जैसे परमेश्वर ने हमें कहा हमने दे दिया। तो परमेश्वर ने हमारी जरूरतों को भी परमेश्वर ने सिर्फ घर तक हमें बाहर ही नहीं लेकिन घर तक हमें आशीषें मिले। कई एक बार कोई व्यक्ति आया, उसने बोला आपको मच्छी ले लो फ्री है। उस दिन हमारे बेटे बहुत मच्छी का याद कर रहे थे। परमेश्वर ने हमारी जरूरतों को घर तक आके फ्री में दिया। जब और किसी के पास गए थे हम लोग, उसने हमें आमदनी से आशीष किया। तो हमें परमेश्वर जैसे कहा था कि हमें उसे देना है तो हमने दिया। तो परमेश्वर ने हमें बहुतायत से एक नहीं लेकिन कई द्वारा हमें परमेश्वर ने आशीष करते गया और आज तक हमें परमेश्वर आशीष पे आशीष करते जा रहे हैं। ये सिर्फ उस कारण हुआ जैसे परमेश्वर ने हमें कहा था उस परिवार को मदद करो, तो हमने उस परिवार को मदद किया, लेकिन परमेश्वर हमें मदद करते जा रहा अब तक। हम अंत करने से पहले हम परमेश्वर के पास प्रार्थना करेंगे इस स्थिति में
और हम परमेश्वर की मांगेंगे, परमेश्वर आप हमें मदद कीजिए, जो आप कहते हो हम वैसे करने के लिए। हम सब मिलके आंखें बंद करेंगे और परमेश्वर के पास प्रार्थना और विनती करेंगे। महान परमेश्वर, स्वर्गीय पिता, जो आप स्वर्ग में है परमेश्वर, आपके पास सारा अधिकार है परमेश्वर। जैसा परमेश्वर आपने उस जाल में बहुत सारी मछली पकड़ाया परमेश्वर हमें मदद कर। जैसे पतरस ने आपकी बातों को सुना और उसने अपनी जाल को उस पानी में डाला परमेश्वर, हमारी मदद कर परमेश्वर। हम भी आपकी बातों को सुने, जैसा आप कहते हैं वैसा हमें भी करने के लिए मदद कर परमेश्वर। इस समय के लिए हमें प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हमारी मदद कर। हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना